कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी को अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, हाल ही में उसने अपनी ब्लड रिपोर्ट कराई थी और उसने KFT रिपोर्ट में उसके जो क्रेटिनाइन लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हुए आए थे। तो वो काफी ज्यादा घबरा गया था, काफी ज्यादा परेशान हो गया था। फिर वो मेरे पास आया कि यार तुम तो इतनी ज़्यादा फिटनेस में हो, इतनी ज़्यादा नॉलेज देते हो लोगों को, तो KFT रिपोर्ट में मेरा क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़े हुए आए हैं, तो मैं इसको किस तरीके से ठीक करूं, किस तरीके से कम करूं। तो मैंने उसको एक महीने तक, एक मंथ तक कुछ चीज़ें मैंने उसको सजेस्ट करी, कुछ चीज़ें बताई और कुछ ऐसी दवाई बताई जो कि एक महीने के बाद जब उसने अपनी रिपोर्ट रिपीट कराई KFT की, किडनी की, तो उसके जो क्रेटिनाइन लेवल्स है वो बिल्कुल नॉर्मल थे। EGFR भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। बहुत सारे लोग जब अपनी KFT रिपोर्ट कराते हैं तो क्रेटिनाइन लेवल्स काफी ज्यादा बढ़े हुए आते हैं। तो जो क्रेटिनाइन लेवल्स हर बार जब बढ़े हुए आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपकी किडनी फेल होने वाली है। तो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि क्रेटिनाइन लेवल्स को किस तरीके से नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपको क्रेटिनाइन लेवल्स कंट्रोल में आ जाएं। मैं आपको एक डिस्क्लेमर बताना चाहता हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक फिटनेस कोच हूं जो कि फिटनेस की एडवाइस देता हूं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें शेयर कर रहा हूं, पसंद आए तो चीजों को फॉलो कर सकते हैं, अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेटिनाइन होता क्या है। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो मसल से बनता है और किडनी इसे बॉडी से बाहर निकालती है। और अगर हमारा क्रेटिनाइन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हम डिहाइड्रेट हैं, मतलब हमने पानी कम पी रहे हैं, या फिर जब हमने अपनी रिपोर्ट कराई है उस समय बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी पे स्ट्रेस है, मतलब हम बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करके आए हैं, या फिर क्रेटिनाइन सप्लीमेंट काफी महीनों और सालों से यूज कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा प्रोटीन वाली डाइट ले रहे हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि टेम्परेरी बेसिस पर क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़े हुए आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक रीजन थे जिस वजह से क्रेटिनाइन लेवल्स हमारे बढ़े हुए आ जाते हैं हमारी रिपोर्ट में। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशन की जिससे हम अपना क्रेटिनाइन लेवल्स को नॉर्मल रेंज में लेके आ सकते हैं। अगर आपका क्रेटिनाइन लेवल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, सबसे पहले आपको वाटर इनटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा। होता क्या है कि अगर आप डिहाइड्रेट रहोगे, पानी नहीं पियोगे, जितना भी आप पानी पी रहे हैं, तो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। करीब 3, 4, 5 लीटर तक आपको पानी पीना पड़ेगा, जिससे होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है, जो क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़े हुए आए हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आने लग जाएंगे। और अपनी जो ब्लड रिपोर्ट है वो करीब एक महीने के बाद, मतलब एक मंथ के बाद रिपीट करानी है। ऐसा टेंशन में नहीं आना है कि मेरी किडनी में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप परेशान ना हो। सबसे पहले आपको यही चीज फॉलो करनी है, परेशान नहीं होना है आपको अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करना है। और नंबर 2, आपको अपना जो प्रोटीन इनटेक है वो आपको नॉर्मल कर देना है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, करीब 200, 250, 300 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं और बॉडी उतना यूज नहीं कर पा रही है, तो आपको प्रोटीन नॉर्मल खाना है। मतलब जितना बॉडी वेट है उतना प्रोटीन खाएं, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा खा सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटीन पर फोकस ना करें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेटीन सप्लीमेंट अगर आप काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो उसको आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप क्रेटीन सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो होता क्या है, समटाइम्स क्रेटीन सप्लीमेंट यूज करने से भी हमारे क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़े हुए आते हैं। तो क्रेटीन सप्लीमेंट बंद करना है, और वे प्रोटीन भी आप टेम्परेरी बेसिस पर बंद कर सकते हैं, वैसे इतनी दिक्कत नहीं होगी। और प्रोटीन फूड्स अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, लाइक चिकन, अंडे, फिश जैसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, पनीर, सोया चंक्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और रेड मीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा नुकसान करता है हमारी बॉडी को, तो ये चीजें आपको कंट्रोल में लेके आना पड़ेंगी। रेड मीट को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तो हमारे क्रेटिनाइन लेवल्स रेंज में आने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट यूज करते हैं, और जो प्री वर्कआउट होता क्या है, वो हमारी किडनी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है, बहुत ज्यादा लोड डालता है, हमारा बीपी भी बढ़ाता है। तो अगर आप प्री वर्कआउट काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप बंद कर दें। और अगर आप कोई भी पेन किलर या कोई भी ऐसी मेडिसिन खाते हैं, बहुत ही लंबे समय से मेडिसिन पर हैं, तो पेन किलर वगैरह भी हमारा किडनी पर काफी ज्यादा लोड डालती हैं और हमारे क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़ने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जिस पर आपको वर्क करना है। मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अगर आपका क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़ा हुआ आया है तो इसका हर बार ये मतलब नहीं होता है कि आपकी किडनी में कोई दिक्कत है। ऐसे हम अपनी किडनी हेल्थ को पता नहीं लगा सकते, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका क्रेटिनाइन स्लाइटली बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि वो हाई प्रोटीन डाइट पर होते हैं और काफी ज्यादा सप्लीमेंट्स यूज कर रहे होते हैं। अगर आपको किडनी हेल्थ का पता लगाना है, अगर आपका रेगुलर बेसिस पर आपका क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप सबसे पहले देखें कि EGFR कितना है। इसका मतलब ये होता है कि कितने परसेंट आपकी किडनी वर्क कर रही है। और आप सिस्टेटिन C एक टेस्ट होता है, इससे आपको पता लग जाएगा। ये आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, वैसे तो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं यहाँ पर। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए, जो बेसिक चीजें हैं वो फॉलो करिए। अगर आपका बार बार रिपीट कराने पर
क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप दूसरे टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, जो किडनी के मेनली टेस्ट होते हैं वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। तो वैसे कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, क्रेटिनाइन लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। अगर आप नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत परेशानी हो सकती है लॉन्ग टर्म में। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, फटाफट से वीडियो पर लाइक कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है, या आपके कोई अदर दिक्कत है, तो दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा चार्जेस रहेंगे, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।